नमस्कार मित्रों, मैं CA के अग्रवाल लीगल लेमरेज के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि कल 1 फरवरी 2022 को फिर से एक बार बजट आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी और यह मोदी सरकार का एक अहम बजट है, क्योंकि इस साल 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, इसका बिगुल बज चुका है। आज हम इस वीडियो में वो कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें कि रिलैक्सेशन की उम्मीद हम बजट से कर रहे हैं, जो कि कल तक क्लियर हो जाएंगी कि 1 फरवरी 2022 को जैसा कि बजट आने वाला है। और कल क्या बजट में रहता है वो भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और डिस्कस करेंगे। अभी जो मुझे उम्मीद लग रही है बजट सेशन में, जो गवर्नमेंट रिलैक्स करने वाली है, जैसी कि परिस्थिति हैं, कोरोना की परिस्थिति हैं, इलेक्शन की परिस्थिति हैं, उस हिसाब से बड़ा रिलैक्सेशन मिलने वाला है स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम पिछले 1-2 साल से सैलरीड एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं, तो शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी जाए, क्योंकि जैसा कि इनकम भी लोगों की पहले से बड़ी है, खर्चे भी बड़े हैं, उस हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर को बूम देने के लिए जो होम लोन की डिडक्शन है उसको भी 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। अगर होम लोन की डिडक्शन बढ़ेंगी तो इनडायरेक्ट वे में रियल एस्टेट में बूम आएगा, लोग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। और रियल एस्टेट सेक्टर की एक डिमांड बेसिकली रही है कि इसको इंडस्ट्री का प्रारूप दिया जाए, लेकिन वो तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। लेकिन शायद जीएसटी रेट में भी उनकी एक डिमांड है कि जो रॉ मटेरियल है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वहाँ जीएसटी के रेट कुछ कम किए जाएं, जिससे कि इस सेक्टर में बूम आ सके। तीसरा, जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी जो इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलती है उसको बढ़ा के भी 1 लाख रुपए तक की करने की गुंजाइश है। तो शायद देखिए कल बजट में वो भी 1 लाख तक हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन जो करते हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल हो जाता है, जिसकी वजह से करदाता को आपत्ति रहती है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, वैसे भी एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कम होते जा रहे हैं। वहीं शायद एक सरप्राइज बेसिक लिमिट जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, शायद वह भी कल बढ़ जाए, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन का माहौल है। दूसरा, यह लिमिट भी लगभग 7-8 साल से सेम ही चल रही है। जो पहले 2 लाख थी उसको किसी 2014 या 15 में एक सेशन में उसे 2.5 लाख कर दिया गया, लेकिन वह लिमिट लगभग सेम सी चल रही है, जिसको बढ़ा के मेरे हिसाब से मिनिमम 5 लाख तक नहीं तो 3 लाख तक तो गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, जिससे कि कुछ रिलैक्सेशन टैक्स पेयर को मिले। सेकंड, पिछले साल एक न्यू टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और ओल्ड टैक्स स्लैब भी गवर्नमेंट ने एज इट इज रखा था, जो पहले से चलता आ रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि 5% से भी कम लोग टैक्स पेयरों ने न्यू टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल की है। ओनली 29.4 लाख रिटर्न जो हैं उसमें से जिन्होंने नए टैक्स स्लैब में रिटर्न फाइल की हैं, अदरवाइज टोटल 5.89 करोड़ की जो रिटर्न फाइल हुई हैं वह ओल्ड टैक्स स्लैब में ही फाइल हुई हैं। तो शायद गवर्नमेंट भी टैक्स स्लैब के लेके विचार कर सकती है। दूसरा, एक सेक्टर है जिसमें लगातार बूम की तरफ है, वह है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी बूम आया है।
क्योंकि पिछले 2020 की तुलना में 2021 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी काफ़ी सेल हुए हैं, जिसकी वजह से सरकार इस सेगमेंट में भी कुछ ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार की प्राथमिकता इलेक्ट्रिकल व्हीकल को है, जिससे कि पेट्रोल और डीजल के वाहन वाइप आउट हो सके हैं मार्केट से, उसके लिए इस सेगमेंट में भी कुछ रिलैक्सेशन की उम्मीद है। एक जो लगातार इंश्योरेंस कंपनी मांग कर रही हैं कि जो टर्म इंश्योरेंस है उसका रिलैक्सेशन अलग से दिया जाए, जिससे कि 80C की जो लिमिट है वो भी बढ़े और वह 1.5 लाख से बढ़ के 3 लाख 2.5 लाख तक, मतलब 1.5 लाख से लिमिट को बढ़ाया जाए, जिससे कि जो टैक्स की लायबिलिटी है वो टैक्स पेयर पे कम बने। क्योंकि जैसे जैसे हमारे टैक्स पेयर की संख्या, जैसा कि मोदी सरकार क्लेम करती है, बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से गवर्नमेंट को भी रिलैक्सेशन देना चाहिए। होम लोन के ब्याज पर 5 लाख तक की छूट का मैं आपको बता ही चुका हूँ, वहाँ भी रिलैक्सेशन की हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो कि कल के बजट से हमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है फार्मर्स के लिए भी कुछ स्कीम लॉन्च हो जाए। तो बाकी कल क्या बजट रहेगा, बजट में क्या विशेष पॉइंट होंगे, उसका डिटेल एनालिसिस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।